आज तक लाइव 24 आज छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर चिरमिरी के 20 नंबर पहुंचा हुआ, जहां पास एक गरीब का छोटी मोटी दुकान थी जो कि 400-500 रुपये कमाता था और अपने परिवार को पालता था। लेकिन आज उसकी दुकान को जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ज़बरदस्ती तोड़ा गया है। इस बारे में यहाँ के कुछ लोग का कहना है, क्या कहना है ये भी जानने के लिए आप देखते रहिए। भाई साहब, आपने जो कागज़ रखा था उसमें आपने दस्तखत किया है, क्या नाम है आपका? रामकरण प्रजापति। क्या आप उसमें लिखा हुआ पढ़े थे? जी नहीं, क्या लिखा था उसमें? नहीं पता सर मुझे। नहीं पता? खाली पन्ना था, उसमें आप दस्तखत कर दिए। किसने कराया, आपको पता है? नहीं पता सर। आप ये बताइए, आप इस मोहल्ले में रहते हैं, क्या आपको इस दुकान से कोई आपत्ति थी, कोई परेशानी थी? नहीं, हमको कोई पता नहीं था। तो हमारा मालिक पानी का निकलना चाहिए बस। नहीं तो क्या आपने इस मकान मालिक से या दुकानदार से बात हुई थी आपकी? हमसे मकान से दुकानदार से हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको परेशानी नहीं है? परेशानी है जी। हमारा जो पानी घर से पानी नाली में आता है, हाँ, वो पानी निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। तो अभी नहीं निकल रहा है क्या? अभी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बाहर से बहता है। बाहर से बहता है। और अब अगर उनके द्वारा आपसे बातचीत हुई है तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया था क्या बन जाएगा, कुछ बोले हैं? इनके द्वारा जो मकान के जिसके वो से बना रहे थे ना, बटे कौन से बना रहे थे वो, यानी आपको कोई परेशानी नहीं थी? इनका कहना है कि इनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाहरी तत्व जो इस क्षेत्र का नहीं दूसरे जगह से आकर इनकी दुकान को तोड़ दिया गया। आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं उनका क्या कहना आपने सुना है। आगे का हाल देखते रहिए। न्यूज़ चैनल आज तक लाइव 24 से मैं आशिक। नमस्कार। संदीप कुमार दास। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये वार्ड क्रमांक 20 में कहलाता है। और क्या मामला हुआ कि ये किसकी दुकान थी और क्या हुआ है? ये सर मेरी दुकान थी। हाँ। और कुछ दिन पहले नाली था, वहाँ पे जाम हो चुका था। 3 साल पहले जब अब वो नाली का मैं बगल से बनवा रहा था तो मेरे को बनाने दिया नहीं गया, बोले कि दुकान टूटेगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं बोला दुकान तो टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इतना सुंदरीकरण किया हूँ। दुकान नहीं भाई, जगह नहीं होता तो मैं दुकान तोड़वा लेता, पर जगह है बगल से नाली निकालने के लिए, तो मैं नाली यहाँ बगल से निकलवा रहा था। ये नाली अगर है तो इस आसपास के मोहल्ले वाले कोई आपत्ति किए थे क्या? नहीं, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया था। एक चीज बताइए, ये तोड़ा किसने और किसके द्वारा तोड़वाया गया, ये थोड़ा बताएंगे? ये तहसीलदार के द्वारा तोड़ाया गया। यहाँ पे लगे हुआ रहा। क्या आपको नोटिस मिला था? मेरे को नोटिस मिला था, मैं जवाब भी दिया उनको। कितने दिन पहले दिए थे नोटिस? मेरे को 10 तारीख को मिला था। हाँ। और मैं 11 तारीख को जाके जवाब दिया, तो मेरे को जवाब कुछ नहीं दिए, बोले कि टूटेगा टाटेगा नहीं, खाली आपको नाली का समस्या है और नाली को बना दीजिए। तो आपने क्या कहा था? मैं सर नाली बनवा रहा था, तो उस बीच में राजू नायक है, वो आके यहाँ पे बोला कि राजू नायक कौन है? वो विधायक जी का प्रतिनिधि है। कौन विधायक का? श्याम बिहारी जायसवाल। तो आप ये बताइए, आपके ये जो दुकान थी काय की दुकान थी? ये नाश्ते का दुकान है। तो इससे कितनी क्षति हुई आपको? इससे बहुत हुआ है। क्या हुआ तो क्षति? सर अभी तो हम लोग बेरोजगार आदमी है। हम लोगों का पेट चल रहा है। उसके बाद सर बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से इस दुकान को खोलने का अपेक्षा कर रहा था, लोगों से बोल भी रहा था कि आज नहीं तो कल खोलूंगा। लेकिन क्या हुआ कि पापा का बरसी के कारण हम लोग देखो अभी आपको तो दिख ही रहा होगा, मुंडन हुए। फिर मैं श्याम बिहारी जायसवाल गुरु जी के पास गया भी था, साथ में उनसे बात भी हुआ मेरी। फिर उनसे मैं बोला भी सर मेरे को ऐसा ऐसा राजू नायक जो है मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा है, मेरे को बहुत सता रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरा दुकान मालूम है जिस दिन उनके जन्मदिन था उसके बाद से मेरा दुकान नहीं खुला। और सर देखिए, पापा थे SCCL में, अब वो नहीं है। आप एक बताइए जी, आपकी दुकान में जो दुकान थी, क्या ये दुकान आपने बनवाया कि पहले से बनी थी? पहले से बनी हुई। इसमें क्या संशोधन किए? कुछ नहीं। आस पड़ोस के लोगों को कोई आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं था। आपके जीने और जो यापन है, जीवन यापन करने का क्या सहारा है? सर और कुछ नहीं है, यही है। कितना कमाते थे रोज? सर 500 रुपये कमाते थे। और कितने दिन से बंद है ये सर अभी मेरे को लग रहा है कि 15 से 20 दिन हो। आप क्या मांग करते हैं और क्या चाहते हैं शासन से? मैं शासन से यही चाहता हूँ, जैसे मेरा दुकान था मेरे को वैसे ही बनाया चाहिए। और रही नाली की बात, नाली को मैं बनवाने के लिए मैं एग्री भी था, पर राजू नायक मेरे को बोला मैं ही कलेक्टर हूँ, मैं ही ADM हूँ, मैं ही मंत्री, तो जहाँ जाना जा, पर तेरा दुकान को मैं टुड़वा के रहूँगा। आज दुकान को टुड़वा दिया। जी सर, वो मैं खुद था साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सर आपका नाम? मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप ये जहाँ खड़े हैं क्या मामला है, और ये आप जिसके ऊपर कंधे में हाथ रखे हैं क्या बात है, इस बारे में बताएंगे? ये संदीप दास बेचारा गरीब कमजोर असहाय व्यक्ति है। जी जी जी। अपने जीवन यापन के लिए छोटा मोटा सहारा बनाया था। जी जी। मेरा इसमें जीविका उपार्जन चलेगा। जी जी। पर ये सरकार के जो गुर्गे लोग हैं जी, ये इसके मकान को तोड़ डाले। और मकान को तोड़ने के बाद मुझे बहुत
मैं इस मकान को टूटने के बाद मैं बहुत आहत हुआ। इस गरीब व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। न भी सच है कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है और यहाँ के लोग वोट दिए, 13,000 वोट से जितवाए हैं। अब जिस डाल में बैठ करके उसी डाल को काटा जा रहा है कालिदास बन करके। तो मैं मंत्री जी के वीडियो को बताना चाहता हूँ कि इस तरह का अत्याचार हमारी चिमिली में गरीब जनता के साथ नहीं चलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी शिकायत हम अभी कलेक्टर को भी करेंगे, थाने में भी बात करेंगे। एक गरीब आदमी के पेट में लात मारना उचित नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और इस बच्चे के साथ हम हैं और जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम इसका साथ देंगे। पर ये तरीका बहुत गलत है। मंत्री जी को, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जो हमारे चिमिली के विधायक हैं, गांव में रहते हैं, गांव में रह करके यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनको सोचना चाहिए कि चिमिली के एक एक नागरिक उनका बच्चा है, उनका भाई है, उनका परिवार है। आप अपने गुर्गों के साथ रह करके गुर्गों के उस्काने में दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनना और अपने गुर्गों की बात सुन करके और उस व्यक्ति के कहने में तहसीलदार की शिकायत में चीफ सेक्रेटरी को भी करूंगा, कमिश्नर को करूंगा, कलेक्टर को करूंगा। बिना दूसरा पक्ष को जाने, बिना दूसरा पक्ष को समझे एक कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इसके पेट में लात मारा गया है, इसकी आंख से आंसू नहीं, खून गिर रहा है। ये कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा? आज के समय में सरकार नौकरी दे नहीं रही है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा है, छोटा मोटा धंधा करता, 100-200-400 कमाता डेली। एक तो आप किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा उसके साथ उसका रोजगार भी छीन रहे हैं, उसके पेट में भी लात मार रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और ये लड़ाई जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम इसके साथ मिलकर लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन जी, ये जो यहाँ पर जो देखा ना एक दुकान टूटी हुई है, इसमें एक कागज दिखा रहे हैं, इसमें आपका हस्ताक्षर दस्तखत है, क्या आपने दस्तखत किया है? दस्तखत मैंने किया सर, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने जाना था जुम्मा का जी। मैंने पूरा पढ़ा नहीं जी। मैंने दस्तखत किया क्योंकि मेरा पड़ोसी दस्तखत करवा रहा है। कौन पड़ोसी था? हमारे सामने में, नाम क्या बेटा तेरे भाई का नाम? रामकरण। अच्छा वो अच्छा। मेरा पड़ोसी है, मेरे सामने रहता है। आपका घर कितना दूर है दुकान से? ये चार कदम अच्छा, के दूर में सर। तो आपको ये जो दुकान टूटी, इससे आपको कोई आपत्ति था? मेरे को आपत्ति नहीं थी। अच्छा, हम लोग 3-4 लोग जो पड़ोसी हैं, जी जी। हमारे घर के सामने से पानी नाली का निकलता था। हाँ हाँ हमने आपसी समझौता किया हाँ। कि देख लीजिए ये पानी जो जा रहा है, हम्म। इसका कोई रास्ता निकाल दीजिए, हम नहीं, किसी का नुकसान हम नहीं चाहते। तो रास्ता निकल गया? रास्ता निकला? रास्ता अभी तक तो नहीं निकला सर, हाँ है ना? आगे उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। हाँ। हम तो कभी नहीं चाहे कि किसी का नुकसान हो। आपका जो बात हुआ था, जिसकी दुकान उनसे जी। बात हुई थी, जी बिल्कुल हुई थी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था कि हाँ, क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि नाली हम बनवाएंगे। बनेगी। जी। मतलब इसका मतलब है जो टूटा गलत टूटा है। हाँ। बिल्कुल आपका कहना ही है। जी। और आपने जो ये दिखा रहे हैं, जी। जो थाने के नाम से ज्ञापन दिए हैं, ठीक है, उसमें आपका दस्तखत हुआ है, दस्तखत हुआ है, लेकिन आप पढ़े नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखा मैं हूँ, लेकिन पढ़े नहीं। हाँ, जल्दबाजी में मैं पढ़ा नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, हाँ। ना मैं उसके साथ करूँगा, चलिए, क्योंकि हमको सदा यही रहना है चलिए जब तक जीवन है। चलिए ठीक जी है, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।